हेलो बेटा। तो आज हमारी 11th बीएसटी की सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या कौन कौन सी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, उसी में कैसे बिजनेस के बारे में मैंने कल अच्छे से बता दिया था लास्ट क्लास में। आप एक बार लास्ट क्लास देख लीजिए। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है टू अर्न मनी। यहाँ पर हमें पैसे से मतलब होता है। अगर पैसा ना हो, हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो बिजनेस है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था बिजनेस एक्टिविटी है, तो इसका मतलब वो क्या है, इकोनॉमिक भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेरी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहाँ पर सेल और एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पर आपका कोई इंटरनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो इंटरनल कंजम्पशन। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो सेल में होना चाहिए या फिर एक्सचेंज में। मैंने बताया था और दोबारा से बता देती हूँ, या तो मैन्युफैक्चरिंग की थिंग में हो या ट्रेड में हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बस एक दिन के लिए भंडारा लगा दिया है और आपने सबको पूरी खिलाई है, वो बिजनेस है। नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो बस एक दिन के लिए आपका इंटरनल कंजम्पशन था। ठीक है, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी में नहीं कहेंगे। वो या तो सेल हो या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, चीज़ों को हमने बेचा हो, या फिर जैसे ट्रेड में करते हैं हम। ठीक है, एक चीज़ एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेच देना है अपना प्रॉफिट निकाल के। ठीक है, उसके बाद है रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन करके छोड़ दी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन की और वो छोड़ दी। नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी वो होगी जो रेगुलर बेसिस पर होगी, जो रोज हम काम करेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रॉफिट अर्न। ये तो हम सबको अच्छे से पता है, बिजनेस है, प्रॉफिट अर्न। मतलब मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, ये नहीं है कि हमें सिर्फ हमारा बिजनेस सरवाइव करे, हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। हमें इस बात से मतलब तो रखना ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सरवाइव करे। नहीं भाई, हमें तो ग्रोथ भी चाहिए अपनी। और ग्रोथ कैसे होगी, जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है कि हमें यहाँ भाई कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि हमें आज कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना हम प्रॉफिट अर्न करके जाएंगे, हमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि जितना हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं उनके बदले में हमें उतनी ही चीज़ें मिलेंगी या नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अब रिस्क तो बना ही रहता है। ठीक है, ऐसे मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि मुझे रिस्क तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं अब कोई बिजनेस शुरू करने चली जाऊँ, चलो मैंने अभी कोई शॉप खोली है, मुझे एक बुक शॉप खोलनी है और मैंने शुरू कर दिया, अपने सेट पे लगा दिया। क्या पता उसी दिन अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए और मेरा सारी की सारी दुकान और वो कुछ इस हद तक आ जाए कि सब कुछ डैमेज हो जाए मेरा। तो रिस्क है यहाँ पर। हम कोई गारंटी नहीं, गारंटी वाली बात नहीं, यहाँ पर हम बिल्कुल अनडिज़ायरेबल इवेंट कह सकते हैं कि जो हमारे हाथ में ना हो। ठीक है, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अनडिज़ायरेबल इवेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारे साथ हो जाए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो प्रोडक्शन या फिर
प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, दोबारा बता देती हूँ। प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ट्रेड। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हो आप, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। और जब भी किसी चीज़ को लो प्राइस पे खरीद के अपना प्रॉफिट ऐड करके और उसको थोड़े से हाई प्राइस में बेच देते हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रेड। मतलब रिसेल करना कह सकते हैं हम। ठीक है, एक्सचेंज कह सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की, बिजनेस एक्टिविटी की, जो मैंने डिस्कस की है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पहली बात बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। दूसरी बात सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें सेल और एक्सचेंज होना चाहिए, आपकी कुछ इंटरनल कंजप्शन नहीं होनी चाहिए इसमें। ये रेगुलर बेसिस पर होती है, ये नहीं कि एक दिन आपने काम किया और छोड़ दिया, ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सर्वाइव किया, हमें सर्वाइव करेंगे और काम चल जाएगा। नहीं, बिजनेस सिर्फ सर्वाइव के लिए नहीं होता, मेन उसका जो होता है प्रॉफिट अर्न करना ही होता है मेन मोटिव। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अब जितने मैं एफर्ट्स दूं, क्या मुझे गारंटी है कि उसके बदले में उतने मुझे रिटर्न्स मिलेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। यहाँ पर कोई भी इसी तरह की हरकत हमारे साथ हो सकता है, कोई भी इस तरीके की इवेंट हमारे साथ हो सकती है जिसके बारे में हमने सोचा ना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो मैं कहूँ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके साथ किस तरीके से गुड्स की फॉर्म में हमें चीज़ लेनी है या सर्विसेज। देखो यहाँ पर जो गुड्स है और सर्विसेज है, इससे भी हम समझ सकते हैं गुड्स जो होगा सामान की जो अदल बदल होती है, गुड्स को हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और गुड्स को सर्विस की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप बेटा आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।